बच्चे का क्वेश्चन है कि नीट यूजी के अंदर बायो में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, आप लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन टू लाइन जो चैप्टर की थ्योरी है उसको रीड करते हैं और आपको लगता है कि थ्योरी रीड करने से आप पूरा सीख गए। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। थ्योरी तो आपको रीड करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर के एंड में जो समरी दी है उस समरी को आप जरूर अच्छे से कम 2 टाइम्स रीड करें। समरी को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समरी को रीड करने से पूरा चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जितना भी उसके अंदर डाटा दिया है, कोई भी साइंटिस्ट का नाम दिया है, कोई भी ईयर दिया है, जैसे कोई डिस्कवरी ईयर दिया है या कुछ भी दिया है, जैसे जेनेटिक्स में, इकोलॉजी में डेट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस चैप्टर में कोई भी टेबल बना के दी है, जैसे बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर में काफी टेबल है, ये सारी चीजें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो थ्योरी से पहले समरी, चैप्टर के एंड में भी समरी आप रीड करें। जितना भी डाटा, साइंटिस्ट का नाम, ईयर दिया है, उसको 2 टाइम्स आप रिवाइज करें। जितने भी टेबुलर डाटा की फॉर्म में चीजें लिख रखी है उन पे फोकस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो एग्जाम्पलर है वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अलग है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज आपको जरूर सॉल्व करने हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इतनी चीजें सॉल्व करते हैं तो ट्रस्ट में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका नीट यूजी में मोर देन 85 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके।